हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डिजिटल मल्टीमीटर का, जिसे हम शॉर्ट में DMM भी बोलते हैं। तो मल्टीमीटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर वोल्टेजेस, करेंट्स एंड रेजिस्टेंसेस। द वोल्टेजेस एंड करंट में भी AC और DC। तो मल्टीमीटर मीटर है बेसिकली। तो मीटर का मतलब है कुछ हमें मेजर करना है, और उसमें भी मल्टी लगा हुआ है, इसका मतलब कई सारी चीजें मेजर करनी है। तो यही कर रहा है, वोल्टेज भी मेजर कर रहा है, करंट भी मेजर कर रहा है और रेजिस्टेंस भी मेजर कर रहा है। इसी वजह से मल्टीमीटर कह रहे हैं। वोल्टेज और करंट है, AC वोल्टेज हो चाहे DC वोल्टेज हो, चाहे AC करंट हो चाहे DC करंट हो, दोनों को मेजर कर सकता है। तो ये कुछ इसका फ्रंट पैनल है, इस तरीके से ये होता है। तो यहाँ पर ये जैसे भी दिखाया है, ये AC के लिए दिखाया है वोल्टेज, ये DC के लिए दिखाया है। ऐसी करंट है, ये AC करंट, DC करंट। यहाँ पर एक्चुअली ये कुछ इसमें पोर्ट हैं जिन पर हम प्रोब लगाते हैं। तो ये आपका जब आपको वोल्टेज मेजर करना है या रेजिस्टेंस मेजर करना है तो उस केस में आपको यहाँ प्रोब लगाना होता है। करंट मेजर करना है तो आपको यहाँ पर प्रोब लगाना है, और ये कॉमन प्रोब लगाने के लिए टर्मिनल होता है। यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिलेगा बेसिकली जो वोल्टेज है। इसकी हेल्प से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको बेसिकली क्या चीज़ मेजर करनी है। यहाँ पे मार्क होते हैं बेसिकली, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक रीजन है, इसमें वोल्टेज हैं, इसमें रेजिस्टेंसेस हैं, इसमें करंट है, AC DC, वो सारे मार्क रहते हैं। तो आप इसे टर्न करके आप सेट कर सकते हैं बेसिकली आपको कौन सी चीज़ मेजर करनी है उसके हिसाब से। तो हम इसके डायग्राम पर आते हैं, ब्लॉक डायग्राम पर। वो हमने फ्रंट पैनल स्टडी किया था। डायग्राम देखें हम तो इसका बेसिकली ब्लॉक डायग्राम है डिजिटल मल्टीमीटर के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम AC वोल्टेज के लिए, AC करंट के लिए, ऐसे DC करंट, DC वोल्टेज और रेजिस्टेंस, ये सारे इनपुट्स हो सकते हैं। तो जो आपको इनपुट मेजर करना है उस पर आप इसे सेट कर सकते हैं। तो अभी ऊपर फ्रंट पैनल पर आपने देखा था कि हम उसे रोटेट कर रहे थे, जो नोब था उसे एक रोटेट कर रहे थे और उसके हिसाब से हम सेलेक्ट कर रहे थे बेसिकली कि हमें क्या मेजर करना है। तो जो आपको मेजर करना है उस पर आप सेलेक्ट करेंगे, तो वही काम यहाँ से होता है। तो AC वोल्टेज है, AC वोल्टेज को हम अप्लाई करते हैं कैलिब्रेटेड एट्यूनेटर में। तो कैलिब्रेटेड एट्यूनेटर बेसिकली अगर यहाँ पर हमने कोई हाई वोल्टेज अप्लाई किया है तो उसे कम करने के लिए यूज करते हैं, जिससे कि आगे का फर्दर सर्किटरी है वो डैमेज ना हो जाए। तो उससे बचाने के लिए हमने इसे एट्यूनेट किया। एट्यूनेटर का आउटपुट है उसे हम एक प्रिसीजन AC टू DC कन्वर्टर में अप्लाई करते हैं। यहाँ पर जो AC वोल्टेज आता है बेसिकली उसे हमने DC में कन्वर्ट किया है, बिकॉज आगे जो सर्किटरी है वो हमें DC से ही चलाना है, तो हमने इसे DC में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पर हमने एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट लगाया हुआ है। ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा, बिकॉज आगे हमें डिजिटल सर्किटरी का यूज करना है और जो डिस्प्ले है वो भी हमें डिजिटल डिस्प्ले में से शो करना है। तो इस वजह से हम इसे एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर लेंगे। जो डिकोडर है उसकी हेल्प से हम डायरेक्टली डेसिमल वैल्यूज में दिखा सकते हैं। तो ये यहाँ से बाइनरी वैल्यू आ रही होगी, उसके इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू दे सकता है। तो अगर AC वोल्टेज सेलेक्ट किया है तो इस तरीके से ये मेजर कर लिया जाएगा। अगर AC करंट होता तो करंट के लिए हम एक शंट लगाते हैं। बेसिकली शंट का काम भी वही है जिस तरीके से यहाँ पर कैलिब्रेटेड एट्यूनेटर कर रहा है, बिकॉज करंट भी हो सकता है कि यहाँ से आप जो AC करंट यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, तो उसे भी लिमिट करने के लिए हमने यहाँ पे एक शंट लगाया है। इसके अक्रॉस बेसिकली जो ड्रॉप होगा उसे मेजर करेंगे, वो फिर आपका A टू D कन्वर्टर में जाएगा। बिकॉज ये AC टर्म है इस वजह से हम इसे AC टू DC में कन्वर्ट कर रहे हैं। सेम प्रोसीजर फिर फॉलो होगा। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट किया जाएगा, डिकोडर की हेल्प से डिकोड किया जाएगा और डायरेक्टली यहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा। उसके बाद DC करंट है, DC करंट है वो भी लार्ज हो सकता है, तो उसे भी हम शंट की हेल्प से लिमिट करेंगे। बिकॉज ये DC में है ऑलरेडी, तो यहाँ पर इस समय हमें प्रिसीजन AC टू DC कन्वर्टर की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी DC में है। तो हमने इसे डायरेक्टली एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में अप्लाई कर दिया। उसके बाद सेम प्रोसीजर, डिकोडर है डिकोड करेगा और डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद DC वोल्टेज की बात करते हैं। तो DC वोल्टेज है
इसकी वैल्यू भी ज़्यादा हो सकती है डीसी वोल्टेज की, तो इसके लिए कैलिब्रेटेड एटेन्यूएटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो उस केस में कैलिब्रेटेड एटेन्यूएटर यूज कर रहे हैं, और जब करंट की बात कर रहे हैं तो उस केस में शंट यूज कर रहे हैं। तो एटेन्यूएटर है, वोल्टेज को कम करेगा। उसके बाद एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, सिग्नल को एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे। डिकोडर की हेल्प से हम उसे जो बाइनरी वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू निकालेंगे और उसे डिस्प्ले कर देंगे डिजिटल डिस्प्ले पर। उसके बाद रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए बेसिकली यहाँ पर एक कांस्टेंट करंट सोर्स होता है इसके अंदर। वो कांस्टेंट करंट सोर्स एक कांस्टेंट करंट प्रोवाइड कर रहा होगा। तो जो रेजिस्टेंस हमें मेजर करना है बेसिकली, यहाँ पर हमारे पास करंट है, जो रेजिस्टेंस मेजर करना है उसके अक्रॉस क्या वोल्टेज ड्रॉप हुआ है उसे हम इससे मेजर कर लेते हैं। जब आपको करंट पता चल गया, वोल्टेज पता चल गया, तो सिंपली आप रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक बफर एम्पलीफायर यूज किया है। बफर एम्पलीफायर बेसिकली आप जानते हैं 2 स्टेज को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है जब उनमें कुछ लोडिंग इफेक्ट का प्रॉब्लम होता है। बिकॉज यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, बफर एम्पलीफायर है, उसका इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई होता है और आउटपुट इम्पीडेंस से बहुत लो होता है। तो अगर कोई हाई रेजिस्टेंस है तो उसके लिए हमें इसका यूज करना पड़ेगा। बिकॉज हाई रेजिस्टेंस को आप डायरेक्टली अगर कोई डिवाइस है उसका इनपुट इम्पीडेंस लो है उस पर अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं तो उसकी वजह से उसमें लोडिंग इफेक्ट होगा। तो इस वजह से हम यहाँ पर बफर एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी और उससे डिकोड होगा और आप उसे डिजिटल डिस्प्ले पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से डिजिटल मल्टीमीटर वर्क करता है। तो बेसिकली ये 3 तरीके से यूज किया जा सकता है। डिजिटल मल्टीमीटर एज ए वोल्टेज मीटर, डिजिटल मल्टीमीटर एज ए करंट मीटर और डिजिटल मल्टीमीटर एज ए ओम मीटर। 3 तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। आई थिंक इसका ऑपरेशन क्लियर है। थैंक यू।